एक सर एक और बात जो गर्दिश कर रही है, आई डोंट नो, अब आप बताइएगा इसके ऊपर, वो ये है कि जी इसमें से कोई खास परसेंटेज है कि जितने भी चालान होंगे वो परसेंटेज ऑफिसर्स और बाकी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके अंदर वो तकसीम होगी। इस पर ज़रा बताइएगा कि क्या है और ये होना चाहिए या आपके ख्याल में दुनिया में एक्चुअली ना ऐसा होता है कि कानून ये कहता है कि 15% जो भी जुर्माने होते हैं वो हमारे जो ऑफिसर रोड के ऊपर धुएं में, गर्मी में, बारिश में काम कर रहे हैं, उनको रोज़े की इफ्तारियां बेचारे जो है वो सड़क पर कर रहे होते हैं, तो वो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये अमाउंट है। लेकिन ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली हमें मिली नहीं है, बहुत कम मिलती है, किसी साल मिलती, किसी साल नहीं मिलती, और एक साल बाद मिलती है। वो लोग रिटायर हो गए, वो जिन्होंने मेहनतें की ट्रांसफ़र हो गए, कुछ भी हो गया। अब जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये डायरेक्शन दी है फाइनेंस को कि हर माह रिकनसाइल करें और हर माह ट्रैफिक पुलिस के जवानों को 15% जो उनका राइट है वो यानी कि टाइमली मिल जाए। लेकिन इसमें होता यूँ था ना सर, पहले इतराज़ इसलिए किया जाता था कि शायद जी ज़बरदस्ती चालान के जी एक दे दिया गया कोटा कि आपने 10,000 चालान करने। अब तो जो चालान है उसका एविडेंस, उसका सबूत मौजूद है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एक आदमी का चालान हो गया बेचारे को 25,000 रुपये, और वो ये समझता है कि चलिए कोई भी प्रॉब्लम था, किसी और ने गाड़ी इस्तेमाल की थी या क्या रीज़न है वगैरह वगैरह, उसके पास अब अपील का हक़ क्या है, वो कैसे इसको अनडू कर सकता है अगर वाक़ईतन वो। देखिए, इसमें हमने इंट्रोड्यूस किए हैं 12 सहूलत सेंटर्स पूरे कराची में। हर ज़िले में कम से कम एक है और कहीं कहीं 2 भी हैं। तो आप वहाँ वॉक इन करके अपना टिकट ले जाएं और आप उन्हें बताएं कि क्या वजह है कि आपको या टिकट आया, आप ये समझते हैं कि आपकी गाड़ी ही नहीं थी, किसी और गाड़ी ने आपकी नंबर प्लेट लगाई है, या इस तरह का कोई भी इशू है। पिक्चर है सर या नहीं उसमें, तस्वीर का भी नहीं, जो टिकट इशू हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, एक टिकट दिखाइए, उसमें आप कोई एक टिकट ले आएँ। तो बहरहाल वहाँ पर आपको वो एंटरटेन करेंगे और फिर आप उनको अपना सबूत दे देंगे कि भाई मैंने ये गाड़ी बेच दी थी, या मेरी गाड़ी तो है ही नहीं, ये मेरे पास तो ऑल्टो है, ये तो आपने टिकट भेजा है मेरा उसका किसी और गाड़ी का। तो हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर 10 दिन के अंदर आपको मैसेज आ जाता है कि हो गया अगर यस। और अगर हम समझते हैं कि नहीं, आपका जो है ना ये ठीक नहीं है, आपका चैलेंज सही नहीं किया आपने, तो फिर आपको हम बता देते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जैसे कोर्स में भी सर कर सकते हैं। ओके, ये है ना, अब इसको स्कैन करेगा कोई भी बंदा। बिल्कुल ठीक है, आ गया लिंक। ये जो है ना, आप इसने कुछ क्या किया है, इस गाड़ी ने जी इसमें है जी सीट बेल्ट नहीं बांधी, अनफास्टन। जी हाँ। अब ये जो है ना उसको जूम इन करके वो खुद दे सकता है अपनी खुद के मैं था, कौन था, बेटा बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है, क्या कहने। अच्छा, तो इस तरह से ये देखिए जनाब, क्या बात है, ये एक जो QR कोड है ये मौजूद है। सर ने भी इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया कि आपके पास सही वाली HD फोटो आ जाएगी। आप उसको जूम करके खुद देख लीजिए कि आपने सीट बेल्ट पहनी थी या नहीं पहनी थी, आप फ़ोन यूज़ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आपने सिग्नल जो है वो तोड़ा है या नहीं तोड़ा, या जो भी आपकी रेजर्वेशन है कोई एक्चुअल। तो ये तो कमाल हो गया सर। जिंदा हमारे सहूलत सेंटर्स हैं जहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ। और सर अभी तक इस बात के कितने कि नॉर्मली हमारे यहाँ ये भी नहीं था कि वो एक फ़ाइल पर ही या उस पर ही ट्रांसफ़र करवाते नहीं है बहुत सारे लोग। हाँ, उससे बड़ा रश हो गया एक्साइज में अब। जी वो हमने ये सहूलत दी हुई है लोगों को कि अगर आपके पास टिकट नहीं भी आया और आप समझते हैं कि आपने गाड़ी बेच दी है और पता नहीं कौन चला रहा है, तो ऑल यू नीड इज़ कि आप एप्लीकेशन लिखकर हमारे सहूलत सेंटर पे दे जाएं। हम एक्साइज से इसको टेकअप करके आपकी SBNT कर देंगे, यानी सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर्ड। तो एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आपकी गाड़ी आ गई एक दफ़ा, तो आपकी जो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। कल को आपको टिकट नहीं आएगा, फिर वो ब्लैक लिस्ट होगी गाड़ी, फिर उसको गाड़ी को ग्राउंड पर एक्साइज वाले रोक कर और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अपने नाम नहीं करवाएं। पैसे वो सारे जो हैं। यस। उसके लास्टली सर कैमराज, और मैं चाहता हूँ कि लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप परेशान भी हैं, जो लोग घबराए हुए भी हैं, आप उनसे भी कुछ बात कीजिए और उन्हें बताइए। हम भी खैर बात तो करेंगे कि ये आप ही के अपने लिए नहीं, बिल्कुल। देखें, शहर कराची जो है वो डिज़र्व करता है एक डिसिप्लिन जो कि हमेशा से इसका खासा रहा है। अब आप 70s का कराची देखें, 80s का देखें, लोग मिसालें दिया करते थे, यहाँ पर तो लालटेन ना होने पर टिकट्स जनरेट होते थे, ये ऐसा शहर था। अब ये वक्त के साथ साथ इस पर गौर नहीं किया गया। अब चूँकि गवर्नमेंट भी सीरियस है, सिस्टम भी जो है ट्रांसपेरेंट है, अब आपका ज़िम्मा बनता है कि आप इसमें अपना साथ, हमारा साथ दें, अपना हिस्सा डालें। और हिस्सा है क्या, आप लोगों ने अपनी हिफाजत करनी है। अपनी हिफाजत करेंगे तो ये सिस्टम कामयाब हो जाएगा। और आपको पता है कि थोड़ी सी भी गफलत से अल्टीमेटली आप एक बड़े नुकसान में जा सकते हैं। और रोड पर जो जल्दी लोग चलते हैं, एक्चुअली वही बायस बनते हैं
बड़ी बड़ी ट्रैफिक ब्लॉकेट का। तो आप अपनी लेन में चलें, स्लो चलें, स्टॉप एंड गो के साथ चलें। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट होंगे, 4 से 5 मिनट लेट होंगे। तो आप जो है इस सिस्टम को ऑन करें, इसको, ये आप ही के लिए है। ये आपके साथ जो है इंटरफेस ख़त्म किया हमने, फेसलेस करके आपको एक ट्रांसपेरेंट ज़रिए से टिकट्स जनरेट कर रहा है। और मकसद पैसे जो है ना वो कोई रेवेन्यू टारगेट या अचीव करना नहीं है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जान, जो कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसको बचाना है। आपके टाइम जो बहुत कीमती है उसको बचाना है। थैंक यू सर। सॉरी, एक सवाल और जहन में आ गया, लास्टली ये पूछते हैं, फिर अगर आप इजाज़त दें तो हम थोड़ा सा और इस पर बात करते रहेंगे, फिर आपकी जो मसरूफियत। मैं ये कल्चर रहा है ओवर द ईयर्स ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। हम मीडिया वालों को भी सच्ची बात है, कुछ और नहीं मिलता था तो हमें ये ज़रूर पता होता था कि जो सड़क पर चौक पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो आसानी से पकड़े जाएंगे पैसे लेते हुए, रिश्वत देते हुए। और ये ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स हमने ये देखा। उस कल्चर में डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ हलचल हुई होगी, जाहिर है। और ये जो आम था कि जी यहाँ से जो सड़क से 50 रुपये ले रहा है, ये कुछ ना कुछ कर कर आके अल्टीमेटली जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी हिस्सा होता है। और ट्रैफिक की जो पोस्टिंग है बड़ी शानदार होती है। इसका मतलब है कि इतना हफ्ता या इतनी मंथली और वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ये बड़ी शानदार बात है। अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया है तो इसका मतलब है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं था, तभी तो उसने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट कर दी जो भी। तो ये ज़रा बताइए कि डिपार्टमेंट के अंदर की फीलिंग क्या है इस वक्त? एक्चुअली देखें, जिस तरह पब्लिक की तरफ से ना एक मिक्स्ड रिस्पांस आ रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट में भी ना मिक्स किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं। और इसमें बहुत सारे ऑफिसर हैं जो बहुत खुश हुए हैं, कुछ हैं जो नाला भी हुए हैं। और ये इनकी चॉइस है। इफ़ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिस दे आर वेलकम, एंड इफ़ दे डोंट वांट टू बी देन दे कैन लीव द डिपार्टमेंट। और उनके पास और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यानी कि फील्ड्स हैं और मुख्तलिफ पोस्टिंग्स हैं। तो हमने तो अब उन्हीं ऑफिसर्स को रखना है जो कि इस सिस्टम को यानी कि अपने यानी कि मीरास समझ के इसको आगे चलाएं। और ये मेरे ख्याल में अगर हम इस सिस्टम पर 2 साल भी डटे रहे तो कराची में जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी ना पुलिस की, वो ट्रैफिक पुलिस होगी। पीपल वुड लव दैम, दे वुड लाइक टू मीट दैम बिकॉज दे विल बी द टोटम्स ऑफ अपराइट बॉबीज। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी हाथ ही के हाथ हमने देखा गवर्नमेंट की एक अच्छी, यानी जाहिर जो वीगो है वो है सरकारी नंबर प्लेट के साथ, लेकिन चालान इशू हो गया। और अब जिस तरह कहा कि पुलिस मोबाइलें भी नहीं बची हैं उनके भी, और जाहिर पहली बार कुछ के माफ़ी है इसी तरह पुलिस मोबाइल के लिए भी। लेकिन अब जो ड्राइव कर रहा होगा, जो भी अहलकार है, जो मुलाजिम है, वो ये जुर्माना फिर ज़ाती जेब से अदा करेगा। तो अब वो इंसानों की तरह गाड़ी चलाएगा। बिल्कुल चलाएगा। और देखे ना, उसका तो हमारा तो एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो पे करे नहीं पे उसकी तनख्वाह कट जाएगा उसकी। तो ऑब्वियसली कर लेंगे आप। चलिए, अपने लोग हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स से भी ज़ाहिर है इसी तरह फीडबैक हमें यही आ रहा है। जिस तरह गवर्नमेंट की गाड़ियाँ सारी, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को गया और उन्होंने आगे अपने उन यूनिट्स को भेजा और सेम यही प्रोसीजर है उनके पास भी। अब हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं ना, बहुत सारी गाड़ियाँ बैंक्स के नाम पे हैं, तो हम टिकट तो फिर बैंक को भेज रहे हैं। इसी तरह बैंक वालों से हमारी बात हो रही है, फिर वो दे आर रिस्पॉन्सिबल, जिसको उन्होंने गाड़ी दी हुई है सारी, बस वो उनका तरीकाकार है कैसे वो करें। ऑप्शंस मौजूद है ना, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम है ना सर। ये सारा देखें ना, एक तो आपका नंबर प्लेट ही आपका एड्रेस है, उसका पूरा एक्साइज का डेटा पीछे, आपके लाइसेंस का डेटा पीछे, सारी चीज़ें हैं। तो अब ये सिस्टम जैसे जैसे आगे फैलता जाएगा तो बेहतर ये है कि आप वायलेशन करना छोड़ दें, सिस्टम आपको नहीं छोड़े। इसमें भी जिस तरह पीर मोहम्मद शाह साहब ने भी कहा, आप भी कि सबसे पहली बात तो ये कि गाड़ी आपके नाम पर आपकी है, और अगर आपने बेच दी है तो कोशिश करें कि फिर उसको प्रॉपर ट्रांसफ़र करवाएं गाड़ी को ना। सर ये जिस दिन से ये टिकटिंग वाला निज़ाम शुरू हुआ है ना, एक्साइज में रश पड़ गया है, लाइसेंस ब्रांच में रश पड़ गया है, लोगों को अब इसका मतलब जो है ना उसकी अफादियत समझ आ रही है, उसका ख़तरा समझ आ रहा है कि गाड़ी मेरी है, मैंने 12 साल पहले बेच दी है, अब वो बंदा ही नहीं मिल रहा आपको। लोगों की समझ में ये बात आ रही है कि अगर वो गाड़ी खुदा न खास्ता किसी और बड़े काम में इस्तेमाल हो जाए, दहशतगर्दी में, तो पुलिस तो आपके घर पहुंचेगी, फिर आपको वो परेशानी उठानी है। ओवरऑल हमारा कल्चर जो गैर जिम्मेदारी वाला है वही तब्दील होगा इससे अल्टीमेटली। सर कुछ और भी ज़रा दिलचस्प चीज़ें इस एतबार से कि आपको सीखने को मिले। अच्छा जी, एक और खुल गया जी जनाब। जी जी सर, इसमें दोनों सीट बेल्ट लगाई हुई है। जी बिल्कुल। फिर क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल फ़ोन यूज़ कर। अच्छा, इसमें जनाब बिल्कुल ये इसमें दिखाई दे रहा है उन साहब ने मोबाइल फ़ोन जो है वो, अच्छा सिर्फ इसमें जो फ़ोन कान से लगा हुआ है वो नज़र आ रहा है, या जो टाइपिंग अक्सर हज़रात कर रहे होते हैं उसके भी आपने कुछ देखी है वायलेशन? सर टाइपिंग का भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल। वो भी वो ज़्यादा खतरनाक होता है। वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर देखें सुनना तो आप सुन रहे हैं, आंखें आपकी रोड पे हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं तो आंखें हट गई ना आपकी तो मोबाइल पे आ गई सारी, वो तो और खतरनाक है। हाँ, कुछ पता नहीं होता बिल्कुल। तो वो आ रहा होता है, जी बिल्कुल आ रहा होता है। भाई कराची वालों देखें, आप जानते हैं हमने हमेशा प्रोग्राम सरेआम में
कोशिश ये की है कि हम आपके मसाइल पर बात करें। आपके लिए हमने यहाँ मारें भी खाई, आपके लिए झगड़े भी किए, गोलियाँ भी, टीम सर हमने बहुत कुछ किया। लेकिन सच्ची बात यह है, आपके शिकवे शिकायतें सब अपनी जगह, लेकिन ये आपके और हमारे लिए है, आपके हमारे बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए है। वो जो चिड़चिड़ापन बहैसियत कौम हम सब में आ गया है, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है, हर वक्त सड़क पर 1 घंटा गुजारने का मतलब है आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, आपका दिमागी बिल। खुदा का वास्ता है, बहैसियत कौम हम बेहतर काम कूल होना शुरू हो, बेहतर होना शुरू हो, पता हो क्या करना है, सड़क पर कैसे बिहेव करना है, और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जुर्मानों की जो ज़ाहिर है फ़ीस है या जो 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 रकम है, वो उस पर बात ज़रूर की जा सकती है, लेकिन बहरहाल इस रकम से कतई नज़र, जिस तरह कहा, आप मत गाड़ी को जो मोटरसाइकिल को लहरा के चलें, आप न तोड़ें इशारा, उस सूरत में कभी भी कोई चीज़ आपको तंग नहीं करेगी।